राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, निराशा के बादल हटेंगे, चमकेगी किस्मत, महाधन योग। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। मीन राशि, ग्रहों के राजा, हमारे पिता, हमारे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी, संतान, धन के मालिक सूर्यदेव अपना स्थान बदल दिए। सूर्यदेव आ गए हैं आपके 10वें घर में। अभी तक ये बैठे थे आपके भाग्य के घर में, तो यहां भी हमें अपार लाभ दिए, क्योंकि बुध के साथ बैठे थे और मंगल के घर में बैठे थे। तो यहां पे हमें लाभ मिला। हमारे बहुत से बहनों को, बहुत से भाइयों को अपार लाभ मिला, किंतु जिन्हें नहीं मिला या हमें नहीं मिला, तो इसका कारण आज जानते हैं कि हमें क्यों नहीं मिला। हमें इसलिए नहीं मिला कि ये बुध के साथ जो बैठे हैं, तो बुध वक्री, और मंगल के घर में जो बैठे हैं तो मंगल नीच के हैं। तो हो सकता है यह एक कारण रहा हो जिससे हमें हमारे भाग्य का पूरा पूरा साथ ना मिल पाया हो। अब यही सूर्यदेव यहां से निकल करके यहां आ गए, कर्म के घर में आ गए, तो यहां स्वतंत्र रूप से अब फल देंगे। ये आ गए हैं गुरु के शरण में, धनु राशि में। तो धनु राशि के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के शरण में राजा आ गए हैं। तो राजा कुछ विचार विमर्श करने के लिए आए हैं, कुछ ज्ञान लेने के लिए आए हैं। सूर्य सरकार है, सूर्य सरकारी तंत्र है, सूर्य सरकारी नौकरी है। सूर्य हमें धन देते हैं, हमें मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा देते हैं। तो जो सूर्य का यह गोचर हुआ है, यह परिवर्तन हुआ है, इसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर दिखाई देगा। हमें अपार खुशी मिलने जा रही है, हमें अपार धन मिलने जा रहा है। सूर्य जहां बैठते हैं वहां का तो फल देते ही देते हैं, किंतु इनकी 7वीं दृष्टि जहां पे पड़ती है, जिस घर में पड़ती है, उस घर में उजाला हो जाता है, उस घर की खुशहाली बढ़ जाती है, उस घर का फल अपार कई गुना हमें मिलता है। तो ये जो इनका परिवर्तन हुआ है यहाँ पे, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि सीधा पड़ेगी आपके सुख के घर में। तो आपको अपार सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो सूर्य का परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन की वजह से कोई बड़ा अनुष्ठान हम नहीं कर सकते हैं, कोई बड़ा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, कोई मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो हम पहले से कर रहे हैं, जो हमारा डेली का काम है, सूर्य को जल देना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं उसे करना, ये सब कर सकते हैं, किंतु कोई बड़ा आयोजन नहीं कर सकते हैं, विवाह नहीं कर सकते, उपनयन संस्कार नहीं कर सकते हैं, यानी कोई बड़ा शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इस समय जो ये आए हैं देवगुरु बृहस्पति के शरण में, आपके राशि के मालिक के शरण में, तो अब आपको कुछ ना कुछ तो दे करके जाएंगे। आपने जो कार्य किया, आपने जो परिश्रम किया, आपने जो मेहनत किया, भाग्य का यदि साथ नहीं मिल पाया है तो अब मिलेगा। हमारे बहुत से भाइयों को, बहुत से बहनों को मिला, क्योंकि भाग्य के भाव में सूर्य अच्छा फल देते हैं। अब त्रिकोण छोड़ करके केंद्र में जो आ गए हैं, तो केंद्र में भी अच्छा फल देंगे, अच्छा परिणाम मिलेगा आपको। तो अब फल यह मिलेगा आपको, क्योंकि ये राजा हैं, तो आपको सरकारी अधिकारियों से कोई बहुत बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। यदि आपकी कोई फाइल फंसी है तो आप कोशिश करिए, अधिकारी आपके पक्ष में काम करेंगे, अधिकारी आपके फेवर में बोलेंगे।
यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपका प्रमोशन रुका हुआ है, आप हकदार हैं, तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, अधिकारी आपकी बात को मानेंगे। आपको सम्मान मिल रहा है राजा की तरफ से, सरकार की तरफ से। यदि आपका नौकरी नहीं है, परेशान है, कोई अधिकारी से सिफारिश कर रहे हैं, कहीं कागज लगा रखे हैं, तो आप कोशिश करिए, पैरवी करिए, सफलता पाने का समय है। यदि आप कहीं परीक्षा दे रहे हैं सरकारी नौकरी में, तो पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से दीजिए, आपको सफलता मिलेगी। सूर्य आपको खूब देने जा रहे हैं, चमत्कारी परिणाम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि कर्म में आने का मतलब यह होता है कि आपको सरकार से जोड़ना। यदि आप सरकारी तंत्र में कोई ठेका लेना चाह रहे थे, कोई काम करना चाह रहे थे, या आपका कोई फाइल फंसा है, कोई पैसा फंसा है, तो वह पैसा निकल जाएगा, फाइल निकल जाएगी, आपका काम सिद्ध हो जाएगा। तो इस समय में आपको चूकना नहीं है, अपने प्रयास को जारी रखें, आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप स्थान परिवर्तन कराना चाहते थे, अपने नौकरी में ट्रांसफर कराना चाहते थे, नहीं हो रहा था, नए अधिकारी सुन रहे थे, अब आप जाकर के मिलिएगा तो 100% अधिकारी आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, आपका ट्रांसफर हो जाएगा, आपके मन चाहे स्थान पर ट्रांसफर होगा। आपकी जो इच्छा थी वह इच्छा आपकी पूरी होगी। जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें बेरोजगार हैं, उन्हें लाभ अवश्य 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 मिलेगा, क्योंकि कर्म के घर में राजा का आने का मतलब यह होता है कि आप कर्म करेंगे, फल प्राप्त होगा। आप कोई ना कोई काम धंधा जरूर पकड़ लेंगे, आपको कोई ना कोई काम धंधा अवश्य दिला देंगे राजा, कहीं ना कहीं आपको सेट कर देंगे। तो कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है, धैर्य रखिए, समय आपके पक्ष में है। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, आप जानेंगे कब हमें क्या कैसे कहां करना है। इस समय में आप कहीं यदि जमीन लेना चाह रहे थे तो जमीन ले सकेंगे। इस समय यदि आप कोई वाहन लेना चाह रहे थे, मकान लेना चाह रहे थे, तो वह सपना आपका पूरा होगा। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं उनका परचम लहराएगा। जो लोग खेती का कर्म कर रहे हैं, खेती में मेहनत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें उनके फसल का उचित मूल्य मिलेगा। जो लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं उन्हें लाभ प्राप्त होगा। जो भी काम, जो भी धंधा, जो भी व्यापार, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, आपको उसी में अपार सफलता दे रहे हैं सूर्यदेव। तो यह समय है अपने लाभ को बना लेने का, ले लेने का। उगते हुए सूरज को आप खूब जल दीजिए, नित्य जल दीजिए, और देव गुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी हैं उनका भी खूब आराधना पूजा करिए। इसलिए ब्राह्मणों का सत्कार करिए, ब्राह्मणों का आदर करिए, गुरुजनों का सेवा करिए, और मंदिर में माथा जरूर झुकाइए। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।